वेलकम टू इंडिया लाइव विद सुनील झा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। आज रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया फाइनली। हम लोगों ने इस पर दिन में बात की थी और काफ़ी दिन के इंतज़ार के बाद तकरीबन अब 90 दिन हो रहे हैं लगभग, और 90 दिन तो नहीं लेकिन 85-86 दिन हो रहे हैं। उसके बाद जाकर रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया। रिया चक्रवर्ती वॉज अरेस्टेड बाय एनसीबी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। लेकिन क्या उस गिरफ्तारी से सारा कुछ क्लियर हो जाता है? क्या गिरफ्तारी से कहानी खत्म हो जाती है? क्या गिरफ्तारी से सब कुछ पता चल जाएगा? ये गिरफ्तारी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने की है, यानी ड्रग्स वाला जो मामला था उसमें गिरफ्तारी हुई है। लेकिन हम लोग बैठे हैं 14 जून या 16 जून 2020 से ये जानने के लिए कि क्या हुआ सुशांत सिंह राजपूत को, क्या हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ, और ऐसा क्या था कि सुशांत सिंह राजपूत की जान चली गई। वॉज इट अ सुसाइड लाइक मेनी पीपल आर सेइंग? वॉज इट अ मर्डर, सस्पेक्टेड मर्डर जो हम लोग बोल रहे हैं? तो आखिर सस्पेक्टेड मर्डर हुआ तो फिर क्यों और किसने किया और कैसे, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। हालांकि उसमें बहुत सारे लोगों की क्वेश्चनिंग हुई है लेकिन जवाब नहीं मिला है। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई लेकिन एनसीबी ने की, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया, उसके बाद उनको कोर्ट में पेश भी किया गया है और कहा जा रहा है कि कोर्ट में उनसे कई सारी चीज़ें डिसाइड होनी है। रिमांड यानी पुलिस रिमांड, पुलिस कस्टडी एनसीबी ने नहीं मांगी है रिया चक्रवर्ती की। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा जितना कुछ भी हमें पता करना था वो हम लोगों ने पता कर लिया। ऐसे में कोई पुलिस रिमांड की जरूरत नहीं है। उनकी जुडिशियल कस्टडी मांगी है 14 दिन के लिए, यानी जेल भेजने की बात कही है 14 दिन के लिए। अब क्या वो काफ़ी है? नहीं है। तो Riya is arrested, but what happens after this? Is that the end of the story? I've invited senior advocate Subhash Jha because ये लीगल मैटर है, उसमें हम लोग को इन्फॉर्मेशन हमारे पास काफ़ी है, बहुत सारी चीज़ें जो मैं बात करना चाहता हूँ, आगे भी करूँगा। उस रिमांड नोट में क्या कहा गया वो भी बताऊँगा। जो डॉक्टर जिन्होंने कहा था कि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर है, सुजैन वॉकर, उनको लेकर फैमिली ने शिकायत की है और वो भी बताऊंगा। डॉक्टर कर्सी चावड़ा का स्टेटमेंट जिसके बेसिस पे ये माना जा रहा है कि शायद वैसा नहीं है जैसा कहा जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, वो स्टेटमेंट भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले सुभाष झा से बात करते हैं, सीनियर एडवोकेट, एंड वी वांट टू नो कि अब क्या। अब तो गिरफ्तारी हो गई, लेकिन इज दिस द एंड ऑफ द स्टोरी? क्या इससे गिरफ्तारी काफी है? क्या मान लिया जाए कि एनसीबी ने जो किया वो जस्टिस दिला देता है सुशांत सिंह राजपूत को? मेरे हिसाब से I want to know. Thank you so much, Subhash Jha, senior advocate Subhash Jha, for joining the platform once again. आप आ जाते हैं तो बहुत सारी क्लैरिफिकेशन मिल जाती है, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहले आपको मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? बिल्कुल audible? Yes, you are. Yeah. आपकी आवाज बहुत नहीं आती है। Yeah. Can you give me an audio check, Subhash, again? I can. I mean, I can hear you properly. You can hear me properly? Absolutely. आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। I have to, as a matter of fact. Okay, perfect. रिया इज अरेस्टेड। सुभाष, आप हिंदी इंग्लिश मिक्स कर लिया जैसे करते हैं आप। रिया को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन क्या माना जाए? इज दिस सफिशिएंट? इज द एंड ऑफ द स्टोरी? रिया की कहानी यहाँ खत्म, या अभी तो सिर्फ शुरुआत है? क्योंकि सीबीआई के मामले में क्या हो रहा है, असली मैटर तो वही है, इसमें गिरफ्तारी हो गई। हाउ डू यू सी दिस? ये अरेस्ट को आप किस तरह से देखते हैं? पहले तो यही See, this is just the beginning. This is just the beginning of those who are indulging in these kind of activities. So this is only a beginning. ये तो आरंभ है, और आरंभ हुआ है। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी तक सीबीआई ने जो भी सुशांत के मर्डर में इन्वॉल्व है,
या दिशा सालियन के मर्डर में इन्वॉल्व हैं, किसी को भी अभी तक छुआ नहीं है। और वो मुझे लगता है कि कम से कम आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही, कम है, ऑडियो कम है। मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके इज देयर एनी वे कि आप ऑडियो बढ़ा सकें? मैंने फुल वॉल्यूम किया है। मैं दोबारा से आपको कनेक्ट करता हाँ हूं। हाँ हाँ हाँ। So I'm reconnecting him because it's very important to talk about कि अब क्या, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन क्या ये इससे खुश हो जाना चाहिए लोगों को, या अभी और भी बहुत कुछ है जो जानना जरूरी है, खास करके वो केस जिसको लेकर हम लोगों ने शुरुआत की थी, सुशांत सिंह राजपूत मिस्टीरियस डेथ केस, तो क्या उसमें क्या कुछ हो और इसका क्या पड़ेगा, इसलिए ये जानना जरूरी है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी काफी है या पिक्चर अभी बाकी है। हाँ सुभाष प्लीज कैरी ऑन, कैसे देखते हैं आप इस गिरफ्तारी अरेस्ट? आवाज आ रही? आई एम सॉरी आई मिस्ड। अब फिर से आपको रिपीट करना पड़ेगा। मैं कनेक्शन whatever you are saying. No, please come again. Please come again. You asked me some questions. Riya is arrested. Now should we conclude कि इससे जो मेन केस है सीबीआई वाला, उसमें इसका असर होगा, या इसको हम मान लें कि ये अरेस्ट हो गया, उसके बाद का पता नहीं, क्योंकि रिया के केस में कितना स्ट्रॉन्ग कितना वीक केस है ये तो एज अ लॉयर यू विल अंडरस्टैंड बेटर। हाउ डू यू सी दिस अरेस्ट? सी जहां तक अभी तक जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो सेक्शंस लगाए गए हैं, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के जो सेक्शंस व्हिच हैव बीन प्रेस्ड इनटू सर्विस सो फार आर 21, 22, 20B, 27, 28, 29। अब ये सब जो सेक्शंस लगाए गए हैं, मोस्टली इसमें ये नहीं कहा, इसमें मोस्टली होता क्या है कि जो पनिशमेंट है, अनलेस एंड अनटिल इट इज फॉर अ कमर्शियल क्वांटिटी। दो प्रकार के नार्कोटिक ड्रग्स में पनिशमेंट हो सकते हैं। एक तो आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर कोई उसको प्रयोग करता है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट का, और दूसरे केस में पनिशमेंट तब हो सकता है जबकि आप उसको कमर्शियल एंगल से उसको, जो एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है ना, जो इस एक्ट के अंदर में ही हर एक ड्रग्स का प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, उस प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से अगर आपके पास में पोजीशन ज्यादा होता है, या उसको आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, किसी को देते हैं, किसी के साथ में बांटते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो आपको 1 वर्ष की सजा हो सकती है। तो अभी तक जो चल रहा है नार्कोटिक ड्रग्स का, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो नार्कोटिक में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एनसीबी का, उसमें अभी तक जो सेक्शंस लगाए गए हैं, सारे के सारे आरोपी पे अगर इन्होंने उस सेक्शंस को बढ़ाया नहीं, तो मेरा ऐसा मानना है कि सबके सब भी कुछ दिनों में, अगले 10 दिनों में सब बेल पे बाहर आ जाएंगे। ओके ओके ओके, यस यस। कि ये जो एनसीबी ने रिमांड नहीं मांगा, पुलिस रिमांड इसके रिया के केस में नहीं मांगा, जबकि बाकी केस में उन्होंने पुलिस रिमांड मांगा था। इस केस में उन्होंने जुडिशियल रिमांड मांगा, यानी उनको जेल भेज दिया जाए, हमको उनकी जरूरत नहीं है, हम उनको और क्वेश्चन नहीं करना चाहते। इसका क्या मतलब? देखिए, इसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई आरोपी अगर जेल में चला जाता है तो जेल से उसको बुला करके उसके साथ में उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, ऐसा लॉ नहीं है। अच्छा, 2 प्रकार की कस्टडी होती है, एक होती है पुलिस कस्टडी रिमांड, जिसको पीसीआर कहते हैं नॉर्मली, और दूसरी होती है जेसी, जुडिशियल कस्टडी। राइट। इस केस में मुझे पता नहीं, मैंने भी ऐसे मीडिया से सुना कि एनसीबी ने ही कहा है कि हमको पुलिस कस्टडी रिमांड की आवश्यकता नहीं है और इसको जेल में भेज दिया जाए। इसका अर्थ ये नहीं कि जेल से उसको बुलाया नहीं जा सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। हो सकता है कि ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की सोची समझी रणनीति हो कि उसको एक बार जेल में भी भेजा जाए, ताकि उसके ऊपर एक इस प्रकार का मानसिक दबाव पड़े कि वो बाकी के जो उससे उगलवाना चाहते हैं या उससे जो सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं, उनको मिलने में वो आसानी हो। ओके, ये जो इन्होंने रिमांड ये एप्लीकेशन लगाया है एनसीबी, उसका 15 पॉइंट्स एनसीबी का एप्लीकेशन है। सुभाष, आई विल रीड आउट द लास्ट वन। वो कह रहे हैं द इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस इज इन द प्रिलिमिनरी स्टेज। इट्स इन द प्रिलिमिनरी स्टेज, शुरुआती स्टेज में है। As the revelation made by the respondent, that is Riya Chakravarti, is to be verified, and the known and unknown associates of the above named respondent
Riya Chakravarti have to be traced and apprehended. It is humbly prayed that the judicial custody of the above named respondent may kindly be granted for the next 14 days till 21/9/2020. For this fact of kindness, the officer as duty bound shall pray for it. That's what it has been said. देखिए, अब मुझे इसके बारे में ठीक से सूचना नहीं है। जैसे कि कुछ वर्षों पहले तक तो ऐसे ही होता था कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के पास में अपना कोई पुलिस लॉकअप नहीं था, तो वो पुलिस लॉकअप का प्रयोग करते थे। जो लोकल पुलिस होता था उसके साथ में उनका अरेंजमेंट होता था कि वो रात में आरोपी को रखेंगे कहाँ पे, तो रात में उसकी कस्टडी जो थी लोकल पुलिस को दे दी जाती थी। अब ये महिला है, इसके साथ में इसकी कस्टडी कहाँ रखें अगर इनके पास में अभी भी लॉकअप नहीं है। मैं अब कुछ वर्षों के पहले की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के पास में आज भी कोई अपना लॉकअप है, तो उसको रखा कहाँ जाए। तो ये एक दुविधा हो सकती है, और हो सकता है कि वो मुंबई पुलिस के किसी भी अधिकारी के या मुंबई पुलिस के पास में उसकी कस्टडी न देना चाहते हों, इसलिए उसको जेल भेज दिया गया। ओके, इसको भी ताकि वो कह रहे हैं the investigation in the case is in the preliminary stage, as the revelation made by the respondent is yet to be verified, and the known and unknown associates of the above respondent have to be traced and apprehended. इसके क्या रेलेवेंस? देखिए, इसका अर्थ ये होता है कि इनका ये कहना है कि अब ये शुरुआती जांच चल रही है, जांच की प्रक्रिया चल रही है, और इसके बाद में इनके रिमांड एप्लीकेशन से तो कम से कम ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़े मछली की तलाश में है। इस कार्टेल में देखिए ये ड्रग्स का सारा व्यापार होता कैसे है। ओके, ड्रग्स का व्यापार जो होता है, जो पर्सनल, मेरा अभी भी मानना है कि रिया चक्रवर्ती का बहुत बड़े कार्टेल से मुझे नहीं लगता है कि उसका कोई बहुत बड़ा नेक्सस होगा, या वो ड्रग्स के पेडलिंग में, बिजनेस में इन्वॉल्व थी, इस तरह के व्यवसाय में। मेरा अभी भी मानना ऐसा नहीं कि मुझे लगता है कि होगा। वो कंजम्पशन करती होगी अपने लिए प्रोक्योरमेंट और दूसरों के लिए प्रोक्योरमेंट करा देना, तो ये भी एक अपराध है, निश्चित रूप से अपराध है, लेकिन ऐसा संगीन अपराध नहीं है जिसके के साथ में शायद अगर इसका दुर्भाग्य होगा कि वो बहुत बड़े कार्टेल के साथ में अगर उसका कोई नेक्सस मिलता है या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कोई केस आता है, तब तो आप समझ लीजिए कि मिनिमम पनिशमेंट जो है इसमें कम से कम सजा अगर होगी। जस्ट अ पॉन इन द हैंड ऑफ समबडी। अगर ऐसा है, और अगर ऐसा लगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, अगर लगता है या उनके पास में ऐसे कोई सबूत वो इकट्ठा करते हैं जिसकी की कड़ी जो है बहुत बड़े ड्रग कार्टेल के साथ में अगर उसकी जुड़ती है और उसके संबंध स्थापित हो जाते हैं, तो इसमें तो देखिए ऐसा कि मिनिमम पनिशमेंट जो है वो 10 साल की सजा है, उससे कम तो सजा हो ही नहीं सकती है। अगर उसका कनेक्शन कमर्शियल क्वांटिटी के साथ में अगर होगा, तो अगर पर्सनल कंजम्पशन होगा तो 1 साल की सजा हो सकती है। मैं सजा पे नहीं जाना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा ये नोन एंड अननोन एसोसिएट्स, is that indicating some kind of a criminal conspiracy? Indicating, absolutely, बिल्कुल। आप जो कह रहे हैं कि नोन या अननोन, कुछ लोगों का नाम तो उनको पता चल गया है, कुछ लोगों के बारे में उनको पता चल गया है, और कुछ लोग अननोन है जिनको कि अभी खोजना बाकी है, उनको ढूंढना बाकी है, और उन तक वो जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक वो कड़ी को स्थापित नहीं कर पाएंगे कि ये ड्रग्स। देखिए, रिया ने जैसे कि किसी और से लिया, उसने किसी और से लिया, और किसी और से लिया, तो किसी न किसी के पास में बहुत बड़ा ह्यूज क्वांटिटी होगा, और ये ह्यूज क्वांटिटी, अगर बहुत बड़ा क्वांटिटी किसी के पास में है, बहुत काफी मात्रा में, अगर ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट सब्सटेंस है, तो ये कहीं ना कहीं से तो आया है। ये जो एसोसिएट वर्ड यूज किया है उन्होंने, इट इज येट टू बी वेरीफाइड एंड द नोन एंड अननोन एसोसिएट्स ऑफ द अबव रिस्पोंडेंट, दैट इज रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती के नोन और अननोन एसोसिएट्स को ट्रेस करना बाकी है। वो क्यों कह रहे हैं मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एप्लीकेशन में बहुत कुछ लिख दिया है। उन्होंने कहा रिया चक्रवर्ती इज अ पार्टनर इन दिस इंटायर कार्टेल। मैं पढ़ के बताता हूँ क्या कहा। Based upon disclosure of Shobik Chakravarti, Samuel Miranda and Dipesh Sawant, one more person, Riya Chakravarti, was summoned, and her voluntary statement under section 67 of NDPS was recorded on 6/9/2020 and 7/9/2020 and also on 8/9/2020. During her statement on all 3 days, she was confronted to all other accused persons, and facts in the statement were verified.
she has acknowledged their statements and her role explained. During statement, present respondent Riya Chakraborty revealed about her involvement in procurement of drug and financial transaction, and also her instruction to Samuel Miranda, Dipesh Sawant, and Shouvik Chakraborty in this regard. Therefore, it is clear from statement that respondent is an active member of drug syndicate connected with drug supplies. अब देखिए, इसको जब तक वो स्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं, मेरी जहां तक जानकारी है, अभी भी ये सारा का सारा मामला अगर इन लोगों में देखा जाए, सारे के सारे रिमांड एप्लीकेशंस आप देख लीजिए, अभी भी जो क्वांटिटी है वो, जहां तक मेरा अनुमान है कि वो कमर्शियल क्वांटिटी में अभी तक वो कन्वर्ट नहीं हुआ है। ओके, ये अभी भी पर्सनल कंजम्पशन के क्वांटिटी में ही है वो। तो जब तक वो नहीं होता है, तब तक जो सजा है वो बहुत बड़ी सजा नहीं हो सकती है। और जहां तक आपने ये कहा कि कार्टेल, तो आप सुशांत को दे रहे हैं, वो भी पर्सनल कंजम्पशन में आता है क्या? देखिए, अब सुशांत चूंकि इस दुनिया में नहीं है, सुशांत को तो कोई सजा हो नहीं सकती है। नहीं तो अगर वो जीवित होते तो सुशांत के खिलाफ भी मुकदमा हो सकता था। अगर ये स्टैब्लिश करते हैं कि भाई सुशांत भी, कि मैं प्रोक्योर करती थी सुशांत के लिए, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप अपने लिए कंज्यूम कर रहे हैं, ये भी प्रूव हो गया, यू आर कंज्यूमिंग। आप कह रहे हैं मैं सुशांत के लिए भी लेती थी, तो कंजम्पशन जो है पर्सनल, वो क्या है, अपने लिए या सुशांत के लिए भी पर्सनल में ही आएगा? this is aiding and abetting commission of an offense. One, yes, this is so therefore if you aid and abet commission of an offense, अगर सुशांत को दे रही थी तो वो देना भी ऑफेंस है, और वो उसको एक जगह से दूसरे जगह से ले जाना, अपने पास में रखना, ये सारा का सारा है। कोई भी एक्टिविटीज आप करें, ये आग है, आग को आप छुएंगे हाथ जलेगा आपका, इस तरह का ये एक्ट है, बड़ा कठोर एक्ट है ये। तो आपने अगर ये कहा कि भाई मैं एक जगह से लेके जाके मैं तो सुशांत को दे रही थी, वो भी ऑफेंस है। और सेक्शन 67 में अगर वो इन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, ये एडमिसिबल है इन लॉ, तो उसके ऊपर सजा हो सकती है। मेरे ख्याल से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो निश्चित रूप से एक बहुत बड़े कार्टेल के साथ में अगर ये पाई गई, या इसके और भी लोग जो पाए गए जिसके संबंध हो, और ये रेगुलर बेसिस पे हर किसी को सप्लाई करना, हर किसी को नारकोटिक ड्रग्स देना, ये सारे के सारे उस नेट में आ जाएंगे आप। ओके, फिर ये पर्सनल कंजम्पशन की क्वांटिटी से कहीं ज्यादा चला जाएगा, और ये फिर पनिशमेंट भी है उसका, मिनिमम 10 इयर्स की कैटेगरी में आएगा। ओके, सुभाष, नाउ एक्सप्लेन दिस। एक पार्ट ऑफ द जो ये रिमांड एप्लीकेशन है, मतलब ये जुडिशियल रिमांड एप्लीकेशन है, इसका एक पार्ट कहता है कि शी सीम्स टू बी पार्ट ऑफ अ ड्रग सिंडिकेट कनेक्टेड टू द ड्रग सप्लाईज, यानी ड्रग सप्लाईज टू मल्टीपल पीपल, कुड बी मल्टीपल पीपल, राइट? यस। नंबर 1। सेकंड कह रहा है कि शी also acknowledged that she consumed, point number 2. And third, she is saying it is also clear from the statement that the present respondent, that is Riya Chakraborty, used to procure drugs for Sushant Singh Rajput for consumption purpose. यानी उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी प्रोक्योर किया। अब ये तीनों चीजों को बांट के अलग अलग करके आप समझे तीनों। देखिए सुनील, इसमें अगर कंजम्पशन अगर किया उसने, अगर एक जगह से दूसरी जगह पे उसको ट्रांसपोर्ट किया, या उस जगह से उसने एक जगह से, देखिए इसमें 2-3 लोग ही हैं अभी तक तो, कम से कम कंजम्पशन किसके इसका सेवन कौन कर रहा था, उसके हिसाब से सुशांत कर रहा था, वो खुद कर रही थी, उसका भाई कर रहा था, और ये शायद ये मिरांडा और जो दूसरे दीपेश सावंत है, ये लोग भी करते होंगे। तो ये जो है अभी तक जो ये प्रोसिक्यूशन स्टोरी है, अगर ये 4-5 लोगों में पर्सनल कंजम्पशन तक ही सीमित है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा ये केस बन सकता है, ये बिल्कुल नहीं बन सकता है। लेकिन इनका प्रयास होगा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का कि वो एक बहुत बड़े केस की तरफ जाए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, और ये कड़ी हो सकती है, हो सकता है ये कड़ी हो उसमें। तो ये जो ड्रग सिंडिकेट की बात कर रहे हैं, ऑफ ड्रग सप्लाईज, दैट इंडिकेट्स दैट पॉइंट। एब्सोल्युटली। देखिए उन्होंने एक ऐसे, देखिए दीज आर द लोडेड वर्ड्स व्हिच नॉर्मली जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं, ये इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती हैं,
और इसमें बहुत ज्यादा कुछ अभी पढ़ा नहीं जा सकता, कम से कम कि जब तक कि कोई बड़ा रैकेट या बड़ा कोई क्राइम सिंडिकेट के लोग इसमें सम्मिलित न पाए गए हों, ओके या तो अगर पता चले कि उसने एक इन तीनों चारों के अलावा और भी कई, देखिए ये फिल्म इंडस्ट्री से इसका संबंध था, इसके राइट संबंध अगर फिल्म इंडस्ट्री थे, अगर वो बताती है कि वो 10 लोगों या 25 लोगों को भी उसने सप्लाई किया, तो फिर ये बड़ा संगीन मामला हो जाएगा, वो सब भी पकड़े जाएंगे। तो हम जब जो पहले बात कर रहे थे शुरुआती दौर में, हमको तो पता भी नहीं था, आपको याद होगा मैंने इस कार्यक्रम में, आपके कार्यक्रम में कहा था कि ड्रग्स, जहां तक प्रश्न है, ये ड्रग्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड, रैम्पेंटली यूज्ड इन द बॉलीवुड। और जो हम कह रहे थे, जिसके बाद के बारे में हमने चर्चा की, मेरे ख्याल से सारा इन्वेस्टिगेशन उसी दिशा में जा रहा है। ये बॉलीवुड जो है ड्रग का भी अड्डा है, सो जहां के एनसीबी हो सकता है, रिया चक्रवर्ती को उन्होंने कहा ये तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, यानी शुरुआती है। एब्सोल्युटली उनका ये कहना कि शुरुआती मींस दे आर गोइंग टू एक्सटेंड इट, निश्चित क्लियर है? तो दैट मींस दे निश्चित आर समवेयर एल्स, इज दैट राइट? एब्सोल्युटली। देखिए होता क्या है, किसी भी इस तरह के कोई भी अपराध में, जैसे कोई आर्म्स डीलर है बहुत बड़ा, तो वो सारे के सारे आर्म्स को लेकर तो नहीं जाएगा ना मार्केट में या कहीं पर। उसके पास में एक हो सकता है रिवॉल्वर मिले, पिस्टल मिले, या AK-47 मिले। हो सकता है कि उसके छानबीन के बाद में अगर पुलिस ने पकड़ा तो वो रिमांड एप्लीकेशन तो यही फाइल करेगी कि द इन्वेस्टिगेशन इज एट अ प्रिलिमिनरी स्टेज एंड देयरफॉर वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट। और पता चला कि उसको पकड़ने के बाद में उसने जो लीड दिया, देखिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में ये लीड देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर रिया चक्रवर्ती से लीड मिलता है और पता चलता है कि तो बहुत बड़ा एक जखीरा, पता चला कि दे स्टम्बल्ड अपॉन ह्यूज क्वांटिटी ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड व्हिच इज लाइकली टू हैपन वेरी सून, आई दैट इज व्हाट आई फील, यू टेक इट फ्रॉम मी। ये जो बात हो रही है, वन टू थ्री थिंग्स। एक तो ये कि दिस इज अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी व्हिच मींस कि दे आर लुकिंग फॉर अ मच मच बिगर इन्वेस्टिगेशन, एक बात। दूसरी बात, वो ड्रग कार्टेल का मेंशन करना, तो ऑब्वियसली बड़ा 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 इन्वेस्टिगेशन बगैर किसी ड्रग कार्टेल के तो हो ही नहीं सकता। तो दे आर इंडिकेटिंग अ ड्रग कार्टेल हियर, कि कोई बड़ा ड्रग कार्टेल है जिसकी रिया चक्रवर्ती हिस्सा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नहीं भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन कम से कम ड्रग बड़े कार्टेल की तरफ वो जा रहे हैं, इतना तो इंडिकेट कर दिया। अभी रिया चक्रवर्ती निश्चित। का क्या होगा? क्योंकि रिया चक्रवर्ती का पुलिस रिमांड तो होगा नहीं, पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है। तो व्हाट हैपेंस टू हर टू नेक्स्ट, मतलब व्हाट हैपेंस टू हर नेक्स्ट? विल शी बी अरेस्टेड, विल शी बी सेंट टू जेल, या उनको बेल भी मिल सकती है? क्या है? ऑब्वियसली अब मुझे ये सूचना नहीं है कि अगर ये रिमांड एप्लीकेशन आज फाइल किया गया होगा तो उसको निश्चित या फाइल ये फाइल हो चुका है ये कोर्ट में। 7:30 बजे इसकी हियरिंग भी थी। हाँ हाँ, तो उसको जेल में भेज दिया गया होगा निश्चित रूप से। अब उसके पास में, उसके वकीलों के पास में जो ऑप्शन ये है कि वो वो बेल एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करे, और अप्लाई करने के बाद में जो एनसीबी है उसका जवाब मांगा जाएगा और उसके ऊपर उसकी बहस होगी। और अगर कोर्ट को लगा कि ये स्मॉल क्वांटिटी से कहीं केस ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, तो हो सकता है उसको वो बेल ना भी दे, या हो ओके, सकता है कि जो चार्ज हो सकता है। सुनील, दूसरी भी संभावना ये है कि हो सकता है कि अभी अगले 2-4 दिनों में जो सेक्शंस हैं वो ऑल्टर हो जाएं, बदल जो जाए। अभी तक जो सेक्शंस जो बदल जाएं, वो अगर जब बदल जाएंगे तो अपराध जो है वो बहुत ही संगीन श्रेणी में चला जाएगा। अब तक जो है, मैं बता दूं आपको कि बहुत संगीन श्रेणी में नहीं है, लेकिन जैसे ही चार्ज बदल जाएगा, जैसे ही उनको कोई और इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, तो ये चार्ज को ऑल्टर होने में कितना समय लगता है। उसको सुभाष जो कह रहे हैं उसका मतलब ये हुआ कि अभी, क्योंकि इसमें सीजर्स नहीं हुए, इसमें बड़े नाम नहीं आए हैं, वो रैकेट पूरा का पूरा ड्रग कार्टेल का जो सीक्वेंस है, चेन है, वो क्लियर नहीं हुआ। अगर कल चेन पकड़ा जाता है और पता चलता है वो चेन शुरुआत हो रही थी यहाँ से, जा कहीं और रही थी, और रिया चक्रवर्ती भी उस चेन का हिस्सा थी, क्योंकि 2017 का एक कॉन्वर्सेशन भी है कि उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था। इफ इट इज प्रूव किया रिया चक्रवर्ती वाज पार्ट ऑफ दैट सम सॉर्ट ऑफ अ सिंडिकेट, जिसमें वो भी थी, उनके भाई भी थे, तो फिर सुभाष के मुताबिक ये सारे जो सेक्शंस हैं ये बदल जाएंगे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्शंस लग जाएंगे। ऐसे में उनकी दोबारा गिरफ्तारी भी हो सकती है और दोबारा क्वेश्चनिंग भी हो सकती है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। सुभाष, अगर बेल मिलना है तो क्या आज, क्योंकि उनको प्रोड्यूस होना है, 7:30 का टाइम था, वो हियरिंग चल रही होगी, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आज ही उनको बेल मिल जाए, या उनको आज जेल जाना पड़ेगा, ये लगभग तय माना जाए? क्या है? आप मान लीजिए कि निश्चित रूप से उनको उसको जेल तो जाना पड़ेगा। कोई भी जेल कोर्ट जाना? अगर बेल एप्लीकेशन,
बेल एप्लीकेशन फाइल करने के साथ में आप देख लीजिए बाकी लोगों के साथ में क्या हुआ। भले इस केस में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये कहे कि हमको इसकी जुडिशियल कस्टडी की, पुलिस कस्टडी की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको बेल मिल ही जाएगा। फिर भी अगर 1 साल की भी सजा है तो नारकोटिक ड्रग्स जैसे संगीन अपराध और जिसमें ये पुलिस एनसीबी कहे कि हमारी अभी छानबीन चल रही है, इस केस में कोई भी कोर्ट बेल देना नहीं चाहेगी या देगी नहीं। इतना तो माना ही जाए, इतना तो कम से कम माना ही जाए, कम से कम 2-3 दिन तो जेल की हवा खानी पड़े कम से निश्चित कम। निश्चित निश्चित निश्चित। तो अब ये बताइए कि इस केस का जो सीबीआई वाला केस है, जो सस्पेक्टेड मर्डर केस है, उस पर क्या इम्पैक्ट है? जो अब तक इस केस में अभी तक हुआ एनसीबी में जो हुआ उसका, उस पर क्या इम्पैक्ट? जहां तक सीबीआई के केस का प्रश्न है सुनील, देखिए ऐसा है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इतने घंटों से जो ग्रिलिंग कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि दोनों ही सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, और उसने इस एंगल के बारे में कोई पता नहीं किया होगा? ये पूछना भी काफी है। हो सकता है कि मर्डर के बारे में डायरेक्टली ना पूछा जाए, सीधे सीधे रूप से प्रश्न ना पूछा जाए, लेकिन इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि तुम उस दिन कहां थी, फिर कहां गई, फिर कहां से आई, फिर किसको मिली। इन सारे प्रश्नों को पूछने पे जो कि जिसका कि रेलेवेंस उस घटना से ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इतना तो जरूर पता होगा कि अगर इस तरह के प्रश्नों का जो जवाब वो दे रही है वो समाधान कारक अगर नहीं है प्रश्नों के उत्तर, तो उनसे उनको इन्फरेंस लगाया जा सकता है, और वो क्यों नहीं वो उस प्रश्न के भी बारे में पूछ सकते हैं उसको, या पूछा भी होगा। नहीं सुभाष, मेरा जो सवाल है ना सीबीआई मर्डर केस को, सस्पेक्टेड मर्डर केस को लेकर, वो इसलिए है कि इतने लोगों का इंट्रोगेशन और क्वेश्चनिंग सीबीआई ने कर लिया। अब रिया चक्रवर्ती का 4 दिन, उनके भाई के 6 दिन जो मैं देख रहा हूं उसमें, उसके बाद अदर दूसरे सस्पेक्ट्स उनका 10 से 12 दिन, उनके रिया के पेरेंट्स की क्वेश्चनिंग हो गई, रिया के स्टाफ की हो गई, रिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट की हो गई, सुशांत के फैमिली के एग्जामिनेशन हो गई, उनके स्टाफ की हो गई, उनके एक्विंटेंसेस की हो गई, इसके अलावा बहुत सारे लोगों की हो गई। फिर भी एक भी गिरफ्तारी सीबीआई ने नहीं की है। सीबीआई के केस में निश्चित कोई नहीं आता, क्यों? सुनील, इस केस में कोई नहीं बच पाएगा, ये बात मान लीजिए आप। ओके। इस केस में कितने भी पावरफुल लोग हों, मुझे नहीं लगता है कि कोई इस केस में बच पाएगा। ओके। मेरा अभी भी मानना है जब तक कि सीबीआई पूरी की पूरी कड़ी को जोड़ नहीं लेती है। अब जो नेक्स्ट स्टेज होगा, आप देखिए, मैंने कहा था 2 हफ्ते का, मैंने आपके प्रोग्राम में ही कहा था कि 2 हफ्ते का, 1 हफ्ता तो बीत गया। अब अगली बार जो होगा नेक्स्ट वीक से देख लीजिए, या हो सकता है इस वीक के एंड में, जो लोग दिशा सालियन की पार्टी में गए थे, करेक्ट। जो वहां पे जिन लोगों ने उस पार्टी का आनंद लिया था, उन लोगों तक अगर आपने देखा जाए तो डायरेक्टली अभी तक सीबीआई किसी के पास में नहीं पहुंची है। करेक्ट। जो जितने भी नाम सोशल मीडिया में आ रहे हैं, उनके किसी के पास में अभी तक ऑफिशियली या कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है, बाहर लीक्ड भी इंफॉर्मेशन नहीं कि उनके साथ में कोई छानबीन हुई है। तो मेरे ख्याल से सीबीआई जब इन्वेस्टिगेशन करेगी वहां पर करेगी, और उसके बाद में जब उनका वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन का, तब जो है अरेस्ट शुरू होगा, निश्चित होगा। ओके। और मुझे नहीं लगता है कि इस केस में, ऐसा लगता है आपको कि ये जैसे कि ये डीसीपी त्रिमुखे इस तरह का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो कहाँ यहाँ है पर, ये वैसा जो डीसीपी क्या तो को बुलाया था, लेकिन उसके बाद से नजर नहीं आ रहा, उनकी क्वेश्चनिंग हुई नहीं हुई इस बार? नहीं, मैं मुझे जो जानकारी है, वो अभी क्वारंटाइन हो गया है क्यों? अगले कुछ 14 अच्छा। दिनों के लिए, ओके। कोविड की वजह से। ओके। अब उसको क्या है, देखिए ये बड़ा आसान है, वो डीसीपी लेवल का आदमी है, किसको कितना बड़ा आसान है कि इस तरह की जब घटनाएं बहुत सारी हो रही हैं कोविड की, आपको डीसीपी के लेवल के एक ऑफिसर को कोविड का एक सर्टिफिकेट लेना कि मैं सस्पेक्टेड हूं या मुझे कोविड हो गया है और मुझे क्वारंटाइन कर दिया जाए, तो उसमें से क्या होता है कि उसको सीबीआई लेके घूम रही थी सब जगह अब पे क्वेश्चनिंग इन्वेस्टिगेशन। मैं बता रहा हूं आपको सुनील, मेरा बार बार मानना है, और सीबीआई वाले सुन रहे होंगे तो सुनवाइए उनको,
इन्वेस्टिगेशन अभी भी मैं कहता हूं कि आपको करना है तो पहले वहां से शुरुआत करिए। जिन लोगों ने सबूतों को नष्ट किया इस केस में, उससे अच्छा एविडेंस आपको कौन दे सकता है? वही बता सकता है कि सबूत क्या थे और उनको कैसे नष्ट किया गया। ये बड़ा आसान है। सुभाष, मैं Absolutely. 85 दिन बाद आपसे पूछता हूं कि एज अ लॉयर, सीनियर लॉयर, आपको क्या लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में और दिशा सालियान केस में सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया गया और जो विटनेसेस थे उनको कॉम्प्रोमाइज किया गया? ये पॉसिबल है? क्या आपको लग रहा है ऐसा हुआ है? सुनील, मैं इस प्रोफेशन में 34 साल से हूं। मुझे लगता है कि एक इंटेलिजेंट लॉयर जिसकी कि 2 साल की 4 साल की भी प्रैक्टिस होगी, स्टैंडिंग होगी, वो भी इस फोटोग्राफ को देख के ही समझ जाएगा कि ये निश्चित रूप से, सुशांत की फोटोग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, फोटोग्राफ, बाकी तो छोड़िए, अगर उसको कोई भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में पूरी की पूरी जानकारी न भी दी जाए तो भी बता पाएगा वो कि ये हत्या है या आत्महत्या हो नहीं सकती इस प्रकार की। तो मैं तो इस प्रोफेशन में तो इतने वर्षों से मैंने किया क्या है, मैं जानता हूं कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह से उसकी दिशा और दशा को मोड़ दिया जाता है और कई कारणों से किया जाता है। तो ये इस केस में जो कि बॉस्टअप इन्वेस्टिगेशन का लग रहा है, एब्सोल्युटली, अंग्रेजी में उसको बॉस, एब्सोल्युटली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और देखिए, ये बॉस्टअप इन्वेस्टिगेशन होता किस लिए? जब अगर पुलिस को पता था, मुंबई पुलिस को, कि ये मीडिया ग्लेयर में है, और मीडिया ग्लेयर होने के बाद में भी करीब 60 दिनों तक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को भी रजिस्टर न करना, उन्होंने सोचा नहीं होगा, उनका कैलकुलेशन, जो भी कोई उनको एडवाइस दे रहा होगा, पहले तो सबसे पहले तो ये जो है ना, कोई पुलिस वाला अपने इस तरह का इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। अगर वो रिस्क लेना चाहेगा तो बड़ा मूर्ख होगा वो। और मुझे नहीं लगता है कि कोई इस लेवल के ऑफिसर को इतना बड़ा इस तरह का भी, इतना भी इंटेलिजेंस लेवल उनका नहीं हो कि ये समझ ना पाए कि क्या होने वाला है।